फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर्स का जो इंट्रोडक्शंस था कि कौन कौन सा आपका सिलेबस चैप्टर्स करवाने वाला हूँ। नया एक सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ, कंप्यूटर्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उसे करवाऊँगा और उसके बाद टॉपिक जैसे जैसे शेष होगा उसके बाद MCQ करवाऊँगा। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप दिल्ली पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे BSF SCM के लिए कर रहे हैं या CISF SCM के लिए कर रहे हैं। कंप्यूटर का क्वेश्चन सभी में आपको देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा वेटेज आपका BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 20 क्वेश्चंस रहेंगे। ये सेकंड वीडियो है, फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन का था। आज से क्लासेस स्टार्ट है। जैसे कि आपको इसमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कंप्यूटर्स फंडामेंटल्स यानी सामान्य परिचय जो होता है कंप्यूटर से रिलेटेड, उसका फर्स्ट वीडियो है। एकदम शुरू से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार तो GK करंट अफेयर सर्कल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो भी क्लासेस हो, चाहे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसा देख सकते हैं कि कंप्यूटर का फर्स्ट में आपका परिचय दे देता हूँ कि कंप्यूटर्स एक्चुअली में इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चंस भी बन सकते हैं वो भी मैं बताऊँगा। तो वैसे तो कंप्यूटर्स के बारे में कुछ ना कुछ आपको नॉलेज होगा ही। जैसे कि आपको पता होगा कि कंप्यूटर एक क्या है, विद्युत चलित यहाँ पे। तो कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सभी को पता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बल्ब पर चलता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एक विद्युत चलित यंत्र है। उसके बाद इसे हम लोग इसमें क्या स्टोर करते हैं, तो इसमें हम लोग जो उपयोगकर्ता द्वारा उपलब्ध की गई जानकारी, डेटा का दिए गए निर्देशानुसार प्रोसेस करता है। यानी जो डेटा हम लोग निर्देश उसमें करते हैं वो प्रोसेस करते हैं, उसके हिसाब से आपको डेटा कलेक्ट करते हैं कंप्यूटर से। और इसे हम लोग कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी शब्द में कंप्यूट शब्द से बना होता है। इसे जो कंप्यूटर शब्द आप जो देख रहे हैं, कंप्यूटर एक कौन सा शब्द से बना है, तो कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना। जो हिसाब वगैरह में गणना करना होता है कंप्यूट का मतलब। यह गणना यंत्र भी कहलाता है। इसे गणना यंत्र भी कहते हैं। यह एक तेज, सटीक तथा कभी न थकने वाली यंत्र है। एक कंप्यूटर ऐसा यंत्र है जो कि कभी न थकने वाला यंत्र है। यह हार्डवेयर, मेन पॉइंट यहाँ पे आप समझिएगा, एक कई हार्डवेयर पुर्जे तथा सॉफ्टवेयर दोनों के परस्पर संबंध से बना है। यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के मिश्रण से एक कंप्यूटर तैयार हुआ है। इसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अगर हार्डवेयर कंप्यूटर की काया है तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का मस्तिष्क है। कहने का मतलब है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का मस्तिष्क है और हार्डवेयर इतना है। इसके द्वारा ही कंप्यूटर का प्रोसेस आगे कंप्लीट किया जाता है, क्योंकि मस्तिष्क से तथा विद्युत कंप्यूटर में आत्मा का संचार करती है। तो यहाँ पे तीन चीज़। पहला नंबर तो यहाँ पे कंप्यूटर का जो यहाँ पे हार्डवेयर होता है वो कंप्यूटर का काया कहा गया है, और सॉफ्टवेयर को यहाँ पे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा गया है। और जो विद्युत होता है वो कंप्यूटर में आत्मा का संचार करती है, तब जाके एक कंप्यूटर में जो भी हम लोग यूज़ करते हैं वो कम्प्लीटली पूरा प्रोसेस होता है। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर का, जैसे चूँकि कंप्यूटर का उपयोग इंसानों द्वारा इच्छित कार्य को सरलता से, सटीक से तथा जल्दी से करने के लिए किया जाता है, इसलिए उपयोग यूज़र को भी कंप्यूटर का एक अभिन्न अंग माना गया है। तो ये कंप्यूटर एक ऐसा है जो कि इंसानों द्वारा ही बनाया गया। इंसान का जो इच्छानुसार कार्य सरलता से किया जाता है, यानी कम समयों में सटीक से किया जा सकता है कंप्यूटर के द्वारा। और यूज़र को भी इसे कंप्यूटर का एक अंग माना गया, क्योंकि कंप्यूटर को जब यूज़र ऑपरेट करेंगे तभी जाके कुछ काम होगा। उसके बाद क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं। अब इसमें इंपॉर्टेंट विशेषताएं क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इससे आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्ज़ाम में, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो। जैसे कि प्रत्येक कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं अपनी अपनी होती है। सिर्फ गणना की मशीन की नहीं, वरना जटिल कार्य में भी सक्षम है। कंप्यूटर के दो भाग होते हैं। पहला भाग है हार्डवेयर, दूसरा भाग है सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर को कंप्यूटर का भौतिक भाग माना जाता है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि कंप्यूटर में जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर को क्या है, भौतिक भाग माना, यानी फिजिकल क्वांटिटी यानी भाग माना, फिजिकल पार्ट्स माना गया है। जैसे कि जिसमें कीबोर्ड है, कीबोर्ड क्या है, फिजिकल पार्ट्स है जिसे हम लोग ऑपरेट करते हैं। जैसे कीबोर्ड है, कंप्यूटर के सामने कीबोर्ड है, उसमें हम लोग बटन वगैरह, कीज़ वगैरह टिपते, तब जाके उसमें जो भी फंक्शन ये यूज़ करना है वो यूज़ किया जाता है कीबोर्ड के द्वारा। माउस है, माउस द्वारा आप लोग ऑपरेट करते हैं। मॉनिटर द्वारा ऑपरेट करते हैं। CPU इसमें लगा रहता है, तब जाके प्रिंटर द्वारा प्रिंट करते हैं, तथा प्रोजेक्टर पे हम लोग वीडियो वगैरह जो भी प्रेजेंटेशंस वगैरह हम लोग देखते हैं। तो ये क्या होगा, कंप्यूटर का हार्डवेयर हो गया, फिर भौतिक भाग हो गया, फिजिकल पार्ट्स हो गया।
कंप्यूटर की विशेषताएं निम्नलिखित है। जैसे कि पहला विशेषता यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल यहाँ पे 4 5 से 6 आपको देखने को मिलेगा। पहला नंबर है कि यहाँ पे बाइनरी सिस्टम क्या है। जैसे कि यहाँ पे बाइनरी सिस्टम, जैसे बाइनरी सिस्टम पर आधारित है तो क्या होगा, तो इसमें जैसे कि बीट की संख्या, जिसे कंप्यूटर एक समय में क्रियान्वित करता है, उसको वर्ड लेंथ कहा जाता है। वर्ड लेंथ के द्वारा कंप्यूटर की शक्ति मापी जाती है। बाइनरी सिस्टम पर आधारित कैसे, कि बीट की संख्या जिन्हें कंप्यूटर एक समय में क्रियान्वित करता है और उसको वर्ड लेंथ कहा जाता है। वर्ड लेंथ द्वारा कंप्यूटर की क्या मापी जाती है, शक्ति मापी जाती है। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट, तीव्रता। कंप्यूटर बहुत तेज़ गति से गणना करता है। तो आपको पता है कि माइक्रो कंप्यूटर मिलियन गणना प्रति सेकंड क्रियान्वित करता है। क्वेश्चन बन सकता है कि जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो कितना गणना प्रति सेकंड कर सकता है, तो कितना मिलियन गणना प्रति सेकंड कर सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट है थर्ड नंबर पॉइंट, इसमें है संग्रहित स्मृति। जैसे कि कंप्यूटर की अपनी मुख्य तथा सहायक स्मृति होती है जो कि कंप्यूटर के आंकड़ों को संचित करने में सहायता करती है। मतलब जो कंप्यूटर में, जैसे कि आपका कंप्यूटर मुख्य तथा सहायक स्मृति होती है जिसमें कंप्यूटर के आंकड़ों जो भी संचित करने के लिए सहायता हम लोग इसका संग्रहित स्मृति का होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको दिखाता हूँ। तो फोर्थ नंबर यहाँ देख सकते हैं कि फोर्थ नंबर में बोला है कि शुद्धता। कंप्यूटर बहुत ही शुद्ध मशीन है, इसमें त्रुटि होने के कम चांसेस रहते हैं। यह जटिल से जटिल गणनाएं बिना किसी त्रुटि के करता है। जटिल से जटिल गणनाएं, जैसे कोई बड़ा सा कैलकुलेशंस हो जिसे हम लोग कंप्यूटर में आसानी से कर सकते हैं, कोई भी काम को आसानी से हम लोग कर सकते हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो। उसके बाद है वैविध्य पूर्ण। कंप्यूटर एक वैविध्य पूर्ण मशीन है। यह सामान्य तो यहाँ पे गणनाओं जो 4-5 नंबर पॉइंट, गणनाओं से लेकर जटिल से जटिल गणनाएं करने में सक्षम है। मिसाइल, जैसे मिसाइल हो गया, उपग्रह हो गया, मौसम की जानकारी देने वाले यंत्र, सबका संचालन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर लगभग सभी कार्यों को कर सकता है। कंप्यूटर की आपस में वार्तालाप करने की क्षमता ने आज इंटरनेट को जन्म दिया है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। उसके बाद है 6 नंबर पॉइंट है कि बहुप्रक्रम, मल्टी प्रोसेसिंग। कंप्यूटर एक समय में एक से अधिक कार्य करने में सक्षम है, तो पता है। उसके बाद है परिश्रमशीलता। परिश्रमशीलता का अर्थ है कि बिना किसी रुकावट के कार्य करना। कंप्यूटर हर कार्य हर बार बहुत ही शुद्धता एवं यथार्थता से करता है। तो ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो इस नेक्स्ट है, यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर के कुछ बारे में जान गया। अब इसका जेनरेशन जानेंगे, क्योंकि जेनरेशन से ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर जनरेशन्स। कंप्यूटर वास्तव में एक आश्चर्यजनक मशीन है। इसकी विभिन्न पीढ़ियाँ निम्नलिखित है। जैसे कि इसमें पीढ़ियाँ फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन्स। टोटल इसमें 5 जनरेशन्स है। हम लोग एक एक करके जनरेशन को देखेंगे कि कौन सा जनरेशन कब से कब तक हुआ और उसमें कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट्स है जो कि क्वेश्चंस इसमें बन सकता है। जैसे कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर क्या है, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 1942 से लेकर 1955 के बीच का कार्यकाल है। 1942 से लेकर 1955 के बीच का फर्स्ट जनरेशन्स कंप्यूटर्स। उसके बाद इसमें पॉइंट्स देखें, टोटल 3 पॉइंट्स में इसमें समझाया गया है। जैसे कि सन 1946 में पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इकर्ट्स और जॉन ने प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया। कब किया? सन 1946 में पेनिसिलियंस के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इकर्ट्स और जॉन ने। इकर्ट्स और जॉन दो वैज्ञानिक थे जो कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट कि इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। इसमें किसमें किया जाता है? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। इस मशीन का नाम एनिक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एनिक मतलब ENIAC। हो सकता है कि आपको एनिक का फुल फॉर्म पूछ दे, तो आपको क्या फुल फॉर्म हो करना है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एनिक रखा गया, जो कि फर्स्ट जनरेशन में आ रहा है, जो कि वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया। आपसे क्वेश्चन से भी बन सकता है कि कौन सा जनरेशन में कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, तो आपको देना आंसर फर्स्ट जनरेशन्स।
उसके बाद है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर है 1956 से लेकर 1964। 1956 से लेकर 1964 आपको याद रखना है, जिसमें सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में 3 पॉइंट है। जो कि फर्स्ट पॉइंट आपको दिखाता हूँ, इसमें बोला है कि इसमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया। जैसा कि आप देखें कि फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। अब सेकेंड जनरेशन जैसे ही आया 1956 से 1964, जिसके वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे क्या है, ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया। तो ऐसे करके चेंजेस होते रहे जनरेशन बाय जनरेशन। तो आपको इस जनरेशन बाय जनरेशन आपको याद करना है कि कौन कौन सा चीज़ों का उपयोग किया है। तो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर उपयोग किया गया, किसके जगह पे, वैक्यूम ट्यूब के जगह पे, जिसमें फलस्वरूप मशीन का आकार कम हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जब कंप्यूटर शुरुआत हुआ था फर्स्ट जनरेशन का, तो उसका आकार बड़ा था, उसके बाद धीरे धीरे छोटा हुआ, उसके बाद थर्ड में और छोटा हुआ, फोर्थ में और छोटा हुआ, फिफ्थ में जाके पूरा ही छोटा हो गया। तो इस तरह का जनरेशन चलते रहा कंप्यूटर के युग में। तो यहाँ पे टोटल मशीन का आकार कम हो गया। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट कि यह कंप्यूटर अधिक ऊर्जा दक्ष यानी इनर्जी एफिशिएंट है, तीव्र एवं अधिक विश्वसनीय है। तो ये बहुत दक्ष है यानी क्षमता पूर्वक है कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन्स का। उसके बाद है थर्ड पॉइंट में कि कंप्यूटर में मशीन भाषा के स्थान पर प्रोग्रामिंग के लिए असेंबली भाषा का प्रयोग होने लगा, जिसमें कठिन बाइनरी कोड की जगह संक्षिप्त प्रोग्रामिंग कोड लिखे जाने लगे। जो बाइनरी कोड वगैरह जो होता है वो कंप्यूटर के मशीन भाषा के स्थान पर, जो मशीनी भाषा था उसके स्थान पर क्या किया, प्रोग्रामिंग के लिए एक असेंबली भाषा का प्रयोग करने लगा। असेंबली भाषा का प्रयोग करने लगा और कठिन बाइनरी के कोड की जगह संक्षिप्त प्रोग्रामिंग कोड लिखे गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद थर्ड जनरेशन, तो यहाँ पे थर्ड जनरेशन देख सकते हैं तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1965 से लेकर 1976 तक के कार्यकाल में था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। इसमें कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपको ध्यान रखना है कि ट्रांजिस्टर के उपयोग से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती थी। जो मैंने बताया कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब उपयोग किया गया, सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के जगह पे ट्रांजिस्टर। अब थर्ड जनरेशन में इन्होंने बताया कि ट्रांजिस्टर के उपयोग से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है, जिसके लिए जो कि कंप्यूटर के अतिरिक्त अंगों के लिए हानिकारक था, क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है तो कंप्यूटर गर्म हो जाता था, जिसके वजह से हानिकारक साबित होने लगा कंप्यूटर के लिए। तो सन 1958 में क्या हुआ कि जैक किल्वे ने आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किया, जिसे वैज्ञानिक कंप्यूटर के एकाधिक यानी मल्टीपल घटकों को एकल चिप यानी सिंगल चिप में समाहित किया, जिसमें सेमीकंडक्टर कहा गया, जिसे क्या कहा गया, सेमीकंडक्टर कहा गया। और कंप्यूटर का आकार में छोटा होता गया, जबकि गति और भी तीव्र हो गई। यानी थर्ड जनरेशन में आने पर क्या क्या चेंजेस हुआ। फर्स्ट में तो आपका ट्रांजिस्टर के जगह पे जो सेकेंड जनरेशन में था उसके जगह पे क्या हो गया कि जब गर्म ऊर्जा ज़्यादा उत्पन्न होने लगी तो कंप्यूटर के अतिरिक्त अंगों का हानिकारक होने लगा, जिसके वजह से आईसी का प्रयोग जैक मिलने ने आईसी इंटीग्रेटेड का निर्माण किया, जिसने वैज्ञानिक कंप्यूटर एकाधिक मल्टीपल घटकों को एक सिंगल चिप का उपयोग किया, जिसमें सहायता किया और जिसे सेमीकंडक्टर कहा गया। यानी अब ट्रांजिस्टर के जगह पे सेमीकंडक्टर का उपयोग किया गया और कंप्यूटर का आकार फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जनरेशन में जाके और छोटा हो गया, जिससे और भी कंप्यूटर तीव्र गति में चलने लगा। तो यही चेंजेस हुआ। उसके बाद है नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ आप देखिए। फोर्थ जनरेशन में बोला है कि चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर, जैसे कि 1975 से लेकर 1990 का कार्यकाल है, जो कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का है। वर्ष 1975 में प्रथम माइक्रो कंप्यूटर अल्टायर 8000 प्रस्तुत किया। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, 1975 में प्रथम माइक्रो कंप्यूटर लॉन्च किया गया, जिसमें इसका नाम था अल्टायर 8000 प्रस्तुत किया गया। VSLI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VSLI का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये पूछा जा सकता है आपसे। वर्ष 1981 में IBM का नाम आप सुने होंगे,
जो कि एक कंपनी का नाम है IBM में पर्सनल कंप्यूटर प्रस्तुत किया, जिसका उपयोग घर, कार्यालय एवं विद्यालय में होने लगा। तो कंप्यूटर धीरे धीरे फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ कि IBM ने लॉन्च किया, प्रस्तुत किया, जिसका उपयोग कंप्यूटर का होने लगा। कब? घर में होने लगा, कार्यालय में, ऑफिस वगैरह में और स्कूल्स, विद्यालय वगैरह में यहाँ पे होने लगा। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में लैपटॉप का निर्माण किया गया। जो लैपटॉप आपको पता है, लैपटॉप का निर्माण किया गया जो कि आकार में ब्रीफ केस के समान था। ब्रीफ केस मतलब जो जिसमें कपड़ा वगैरह, जो ऑफिस फाइल्स वगैरह रखा जाता है, उस टाइप का बॉक्स टाइप का बनने लगा, जो कि मोटा था। अभी जाके पतला है, पर उस समय फोर्थ जनरेशन में ब्रीफ केस का मातिब था, जिसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है कि फोर्थ जनरेशन में लैपटॉप का आकार कैसा था, तो ब्रीफ केस के समान था। और माप टॉप का निर्माण किया गया, जिसे जिसे जेब में रखा जा सकता था। माप टॉप यहाँ पे माप टॉप का निर्माण किया, जिसे जेब में रखा जा सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन। अब फिफ्थ जनरेशन सबसे लास्ट है जनरेशन, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिफ्थ जनरेशन में बोला गया है क्या है कि 1990 से अब तक मतलब अभी 2022 चल रहा है। इसके आगे और भी कुछ चेंजेस होता है तो आगे अपडेट किए जाएंगे। तो यहाँ पे 1990 से लेकर अब तक का बात है, जो कि पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। वर्तमान समय के उपरांत में पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर को परिभाषित करना कुछ कठिन होगा। इस पीढ़ी में हार्डवेयर ULSI आया। ये वास्तविक में जीवन के निकटतम कंप्यूटर होंगे, जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त होंगे। आधुनिक टेक्नोलॉजी एवं विज्ञान का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाएगा, जिसमें एकल CPU के स्थान पर समानांतर प्रोसेसिंग होगी। इसमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, जिसमें बिना किसी प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के विद्युत प्रवाह के कारण सूचना प्रसंस्करण की अत्यधिक बुद्धि होगी। तो यहाँ पे धीरे धीरे और अपडेटेड होगा, जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया कि क्या क्या यूजेस हो सकता है। तो ये था टोटल जनरेशन्स, जो कि कंप्यूटर का जनरेशन्स के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे जो टॉपिक है उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। ये है आपका कंप्यूटर परिचय यानी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स के ऊपर था वीडियो। आई होप कि आपको पूरा एंजॉय किए होंगे ये वीडियो में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। मैंने शॉर्ट वीडियो में बनाने की कोशिश किया, जो कि 16-17 मिनट का वीडियो हो चुका है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।